हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हिंदी का इसमें 10 वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट होंगे तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, दिन और रात किसके प्रतीक है? तो इसका उत्तर होगा, दिन काम करने और जगे रहने का प्रतीक है, तो रात सोने और आराम करने का प्रतीक है। यानी हमें दिन में काम करना चाहिए और रात में आराम करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही आसान भाषा में था, आपको समझ में आ गया होगा। दिन में हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं और जगे रहते हैं, जबकि हम लोग रात में क्या करते हैं? सोते हैं और आराम करते हैं। तो हमें दिन में काम करना चाहिए और रात में क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है आपका, बिस्नी कौन है? इसको किसकी प्रतीक्षा है? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में सबसे पहले कहता था आपको बिस्नी कौन है, तो इसका आंसर होगा बिस्नी मानक की माँ है। बिस्नी कौन है? मानक की माँ है। और क्वेश्चन में आपसे आगे कहा जाता था इसको किसकी प्रतीक्षा है, तो इससे आगे आपको लिखना है बिस्नी को अपने पुत्र सिपाही मानक का चिट्ठी की प्रतीक्षा है। ठीक है, क्योंकि उसका जो पुत्र है ना सिपाही मानक, बहुत दिन से चिट्ठी नहीं भेज रहा था, तो वो चिट्ठी का प्रतीक्षा कर रही थी, बिस्नी भी और मुन्नी भी। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट लगता होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जितना पूछता है अगर आप उसका सही जवाब दे दिए तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 नंबर हो या 3 नंबर का हो, जितना नंबर का होगा आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शब्द में लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर का होगा तो 2 ही नंबर मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, गैंग्रीन क्या है? क्वेश्चन क्या था आपका? गैंग्रीन क्या है? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। इसका आंसर बहुत ही आसान होगा, बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा, गैंग्रीन एक प्रकार का घाव है जो विषाक्त कांटा चुभ जाने के कारण होता है। गैंग्रीन का इलाज संभव नहीं है। इसका उपचार उस अंग को काटकर किया जाता है, तभी रोगी की जान बच पाती है। इसका आंसर आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। तो वैसे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए। तो गैंग्रीन क्या है ना, एक प्रकार का घाव होता है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनको कांटा चुभ जाता है, और वो कांटा जो होता है ना जहर वाला कांटा होता है, अर्थात विषाक्त वाला कांटा होता है। अगर कांटा चुभ जाता है तो उसके पाँव में घाव या चोट टाइप का हो जाता है, और धीरे धीरे वो जो अंग है ना वो सड़ने लगता है। ठीक है, और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर अंत में यदि पाँव में या हाथ में या किसी भी अंग में अगर वो कांटा चुभ जाता है तो डॉक्टर उस अंग को काट कर हटा देता है और रोगी की जान बच जाता है। यदि उस अंग को काट के नहीं हटाया जाएगा तो रोगी की जान नहीं बच पाएगा। यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त है और उसका अगर विषय हिंदी है तो यह वीडियो उसके पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उसको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का चौथा क्वेश्चन है आपका, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो इसका उत्तर होगा, तुलसी जी को भगवान श्री राम की भक्ति की भूख है। वह भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति का भूखा जन्म जन्म से हूँ, अर्थात हे प्रभु अपने चरणों में मुझे भक्ति दे दो। तो इसका आंसर वैसे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। तुलसी जी को श्री राम की भक्ति की भूख है, वह जन्मों जन्मों से भक्ति का भूखा है। इसीलिए श्री राम प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों में रख लीजिए, अर्थात आप मुझे अपने पास रख लीजिए, ताकि मैं आपका सही से भक्ति कर पाऊँ और मुझे कोई दूसरा अभिलाषा, कोई कामना, कोई इच्छा बाकी न रह जाए। तो तुलसी जी को यहाँ पे श्री राम की भक्ति का भूख है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? क्वेश्चन है आपका, तुलसी जी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तो इसका उत्तर होगा, तुलसी जी सीता माता से वाणी की सहायता मांगते हैं और कहते हैं, हे सीता माता, यदि कभी समय मिले तो प्रभु श्री राम से यह बता देना कि मैं दीनहीन निर्बल हूँ, मैं उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका,
कवित्री का खिलौना क्या है। क्वेश्चन है आपका कवित्री का खिलौना क्या है। तो इसका उत्तर होगा कवित्री के अनुसार पुत्र माँ का खिलौना होता है। तो इसका आंसर यही होगा, कवित्री के अनुसार पुत्र जो होता है ना माँ का खिलौना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा विजय पर्व मनाने की तैयारी में सड़कों को सींचा जा रहा है। युद्ध में जीत होता है ताकि सैनिक सब उधर से आएगा ना तो उसको ठंडापन महसूस होगा, अच्छा लगेगा, इसलिए सड़कों को क्या किया जा रहा है, सींचा जा रहा है। तो 7 का आंसर यही होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका उषा का जादू कैसा था। तो इसका उत्तर होगा उषा का जादू का अर्थ है कि जब सुबह होता है और सूर्य की किरणें निकलती है तो अंधकार दूर हो जाता है, आसमान में जो काली छाया रहती है वह दूर हो जाती है और आसमान चमकने लगती है, यही उषा का जादू है। तो इसका उत्तर आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर उषा का जादू का मतलब होता है कि जब सूरज निकलता है तो जो भी अंधकार रहता है आसमान में वह दूर हो जाता है और सब कुछ दिखने लगता है, इसी को कहते हैं हम लोग उषा का जादू। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए क्योंकि कल देश की बागडोर उन्हें अपने हाथ में लेना है, देश की समस्याओं को सुधारना है। अतः देश के विकास के लिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए जिससे देश का सही विकास हो सकेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन था आपका विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो इसका उत्तर था विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए क्योंकि कल देश की बागडोर उन्हें अपने हाथों में लेना है। बागडोर का मतलब होता है जो देश में काम होगा, जो कोई व्यवस्था है, किसी काम का जो संचालन होगा उसी को हम लोग बागडोर कहते हैं। अर्थात ये सारे काम विद्यार्थियों के हाथ में होंगे। अतः देश के विकास के लिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए जिससे देश में सही विकास सही दिशा में हो सकेगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर, घर पहुंचने पर लेखक को देख उसकी माँ क्यों रो पड़ती है। क्वेश्चन था आपका घर पहुंचने पर लेखक को देख उसकी माँ क्यों रो पड़ती है। तो इसका आंसर होगा घर पहुंचने पर लेखक को देख उसकी माँ इसलिए रो पड़ती है क्योंकि लेखक जी के सिर पर खाल का बोझ था। लेखक जी का कपड़ा जहाँ तहाँ खून से भींगा हुआ था और लेखक जी लड़खड़ाते आ रहे थे। यही देखकर लेखक जी की माँ रोने लगती है और सोचती है कि 2 पैसों के लिए बच्चों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छा वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।